हेलो एवरीवन। देखो, आज हम बात करने वाले हैं इसरो के बहुत ज़रूरी जो हाल ही में मिशन हुआ है, ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन एक कह सकते हैं, जिसका नाम है स्पेडएक्स मिशन। एक्चुअली में स्पेडएक्स मिशन 2 मिशन है, डॉकिंग मिशन है और क्रॉप मिशन है, 2 मिशन है इसमें। लेकिन इसको ओवरऑल एक ही मिशन का नाम दिया गया है, स्पेडएक्स मिशन। ये दोनों मिशन एक्चुअली में क्रॉप मिशन और स्पेडएक्स मिशन। दोनों मिशन सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं है, स्पेस में जाने से मतलब नहीं है, ह्यूमैनिटी के लिए भी काम देने वाला है, क्योंकि जो दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ है क्रॉप मिशन, वो काफ़ी ज़रूरी है। स्पेसएक्स मिशन में डॉकिंग मिशन भी बहुत ज़रूरी है। वो समझते हैं क्या है, आगे समझते हैं हम लोग अच्छे तरीके से इस बात को, सारी बातों को। देखो, ओवरऑल बात समझे ना, तो क्रॉप मिशन का मेन फोकस है स्पेस में प्लांट ग्रो करने का और उसके उस एक्सपेरिमेंट को करने का। देखो, मेन बात समझे ना, तो क्रॉप मिशन का मेन फोकस है स्पेस में प्लांट ग्रो करने का एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है। अब सोचो, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, फिर माइक्रो ग्रेविटी होती है, क्या वहाँ पे प्लांट ग्रो कर सकते हैं? तो क्या हम अपनी फसल मार्स या मून पे उगा सकते हैं? यही सवाल है हमारा। तो क्रॉप मिशन हमें इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगा, और करता है शायद। देखो, दूसरी तरफ है तो दूसरा मिशन है स्पेसएक्स मिशन बोल रहे हैं उसको हम लोग, जिसका एम है स्पेस में सैटेलाइट को डॉक करना। डॉकिंग का सिंपल मतलब समझो, तो स्पेस, दो स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ना। ठीक है। जैसे ट्रेन के 2 बोगियों को जोड़ते हैं, उसी तरीके से इनको जोड़ना। आगे इसका ज़रूरत हमारा जो स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं हम अपना फ्यूचर में, उसमें भी काम आने वाला है। तो ये वीडियो का एक ओवरव्यू है। तो आज इस वीडियो में हम इस मिशन का ऑब्जेक्टिव, उनका पूरा काम कैसे हो रहा है, उनका पूरा मिशन का महत्व क्या है, इस सब डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे बात को। ठीक है। देखो, पहली बात ना, कि इस मिशन को लॉन्च कैसे किया गया है, बिल्कुल बेसिक समझते हैं पहले। ठीक है। तो लॉन्च, तो जो ये मिशन है वो पीएसएलवी 60 के द्वारा भेजा गया है। अब पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस पूरे लॉन्च व्हीकल का नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। नाम पे जाओ, ये लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल मतलब कुछ ना कुछ लॉन्च करना है। तो लॉन्च क्या किया गया है? लॉन्च हमारे जो ये हमने मिशन भेजा है स्पेसएक्स मिशन, उसमें कुछ और छोटे-छोटे मिशंस गए हैं, तो मिशन को हमने भेजा है। ठीक है। अब देखो, ये भारत का बहुत रिलायबल लॉन्च व्हीकल है। वजह क्या है? कि इसका काम होता है सैटेलाइट को और एक्सपेरिमेंट को स्पेस में भेजना, उन्हें अर्थ के पोल्स के आसपास ऑर्बिट में स्टैब्लिश करना। अब समझो बात को कि लॉन्च व्हीकल होता क्या है। एक लॉन्च व्हीकल या रॉकेट एक तरह का स्पेस का ट्रक होता है। जैसे एक ट्रक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसी तरीके से पीएसएलवी सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट्स को स्पेस में लेके जाता है। इस रॉकेट में अलग-अलग कंपार्टमेंट होते हैं। जिस तरह से एक ट्रक है, तो ट्रक का अलग-अलग कंपार्टमेंट है। पीछे कुछ सामान रखा है, ड्राइवर बैठ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? कुछ कहीं फ्यूल भरने वाला जगह है। उसी तरीके से जो पूरा दिख रहा है ना, ये इसरो का ट्रक है। ये हमारे जो इसरो है, इसका ट्रक है। इसरो इसको अपना वर्क हॉर्स भी बोलता है, क्योंकि बहुत काम करता है ये ना, तो इसको वर्क हॉर्स भी बोलता है अपना। तो इसका जो कंपार्टमेंट है अलग-अलग, देखो, ये अलग कंपार्टमेंट है। यहाँ पे ये कुछ, फिर ये और ये ऊपर, ये सब अलग-अलग कंपार्टमेंट है। जैसे कि रेल की बोगियाँ होती हैं, उसी तरीके से इनका अलग-अलग कंपार्टमेंट है। तो मान लो कि स्टेज होता है, जैसे कि फ्यूल खत्म होने के बाद अलग-अलग स्टेज होते हैं, तो उसी तरह से इसमें अलग-अलग स्टेज होते हैं, फ्यूल भरे होते हैं, फ्यूल के अलग-अलग लेवल्स होते हैं। इतना ही समझते हैं इस बारे में अभी। तो अब इस मिशन में क्या होता है ना, कि ऊपर वाला जो सबसे पार्ट है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पेलोड। और इसी पेलोड में मेन जो मिशन होता है या फिर सैटेलाइट होता है, जो भी होता है, ठीक है, जो हम भेज रहे हैं, जिस जो काम के लिए, ये इसमें होता है। ठीक है, इस पेलोड में होता है। तो सबसे ऊपर जो होता है पेलोड होता है, और बाकी ये सब जो होते हैं, ये फ्यूल वाले अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ठीक है। अब इसी मिशन में ना एक और मिशन भेजा गया है, पोयम 4। इसका नाम है पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। इसका यूज क्या है? तो पोयम एक तरह का ऑर्बिट में घूमने वाला एक्सपेरिमेंट लैब है। समझो कि पोयम क्या है, एक लाइव की तरह है। ठीक है। मतलब इसी का एक स्टेज का पार्ट है, इसी लॉन्च व्हीकल का ही पार्ट है। ठीक है। लेकिन होगा क्या ना, वो खत्म नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो उसी का पार्ट बन जाएगा, उस मिशन का पार्ट बन जाएगा।
तो पीएसएलवी का एक पार्ट एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट की तरह ऑफिस बन जाएगा जिसमें सारा एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। जब पीएसएलवी का लास्ट स्टेज फ्यूल खत्म होता है तो स्टेज एक सैटेलाइट की तरह काम करता है। बाद में ऊपर जब पहुंचता है तो उसी एक्सपेरिमेंट में इंस्टॉल किया जाता है, ये का सारा काम उसी में कैरी किया गया है सारा। इसी का नाम दिया गया पोयम। पोयम का फुल फॉर्म से समझ लो कि पीएसएलवी ऑर्बिटर, ये पीएसएलवी जो है ये ऑर्बिट में, ये अर्थ है तो ये ऑर्बिट में क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है, एक लैब की तरह चलता फिरता लैब, चलता फिरता लैब हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक्सपेरिमेंट इंस्टॉल किया जाता है और वही एक्सपेरिमेंट कैरी करते हुए अपना घूमते रहता है, उसमें एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है और एक तरीके का एक मिशन भी हो गया, यही बात है। तो पेलोड समझा हमने। पेलोड क्या होता है, रॉकेट के अंदर का वो जगह जहाँ पे सारे जो जरूरी मिशंस भेजे जा रहे हैं, जरूरी सामान जो है वो रखा गया है, ट्रक का पीछे वाला समझ लो कि जो जहाँ पे सारा मटेरियल रखा गया है ले जाने के लिए, ठीक है। जैसे क्रोप मिशन हो गया, स्पेसएक्स मिशन हो गया, जो भी उसके इक्विपमेंट है ना तो सब उसी में रहता है, पेलोड के अंदर ही होता है, ठीक है। तो गिफ्ट को समझ लो कि गिफ्ट बॉक्स है वो, ठीक है, उसमें अलग अलग गिफ्ट रखे गए हैं जो हम भेज रहे हैं अर्थ के उधर पास में, अर्थ के मतलब पार भेज रहे हैं उसको कि यूज करने के लिए। ये होता है पेलोड। तो पीएसएलवी क्या है, पोयम क्या है और पेलोड क्या है, हमने समझा, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो इसी तरीके से पीएसएलवी एक रिलायबल लॉन्च व्हीकल हो जाता है जो पेलोड को स्पेस में भेजने का काम करता है। और पोयम उन्हें, पोयम मतलब जो भी समझा हमने, पोयम जो है उन्हें ऑर्बिट में एक्सपेरिमेंट करने के लिए सपोर्ट करता है, एक घर जैसा देता है, चलता फिरता एक्सपेरिमेंट हाउस। क्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसमें काउ पी के साथ भेजा गया है उसी में मॉड्यूल रखा गया है। और समझते हैं छोटे छोटे करके इन सारे दोनों एक्सपेरिमेंट को, क्रॉप मिशन और स्पेसएक्स मिशन है क्या, ठीक है। तो ये हमने भेजा अपना, उसका पिक्चर दिखाया गया है, सतीश धवन स्पेस स्टेशन से हमने भेजा था इसको पीएसएलवी-60 के द्वारा। ये अगला कहानी तो वही है कि भाई जो हमने भेजा है, एक्सपेरिमेंट जो हमने किया पोयम के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं कि क्रॉप मिशन, क्रॉप मिशन, मिशन कह लो, एक्सपेरिमेंट कह लो, एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो काउपी है, ये काउपी है क्या, तो काउपी के बारे में समझो तो मेनली काउपी एक तरह का फसल है, ठीक है, जो ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही ग्रो होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि टफ कंडीशन में भी, ठीक है, इसी से समझ लो, टफ कंडीशन में भी, इसका पेन ही खराब हो गया, दूसरा पेन, ठीक है, सॉरी, एक टफ कंडीशन में ही ग्रो हो सकता है, ठीक है। जैसे एक्सट्रीम हीट हो, वाटर का कमी हो जाए, तब भी वहाँ पे ग्रो करने की कोशिश ये कर सकता है। ग्रेविटी में चेक नहीं किया गया है क्योंकि हमारा अर्थ का ग्रेविटी तो लगभग एक जैसा ही हर जगह लगभग, ठीक है। लेकिन स्पेस में एक्सपेरिमेंट इस पे एक नया तरीके का था, ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम हीट हो, वाटर का कमी हो, तब भी ग्रो कर सकता है। इसी वजह से कॉपी को हमने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया है इस मामले में। अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट में कॉपी के सीड को माइक्रोग्रेविटी में ग्रो कराया गया है। ये जो ग्रो कराया गया है ना यहाँ पे, इसका पिक्चर भी तुमको दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे जो ये है, ये कॉपी ग्रो किया है, ठीक है। अभी इसका एक पूरा जो टाइम लैप्स पे उसको भी अपलोड किया है इसने, वहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसको। तो माइक्रो ग्रेविटी जो कहा है, माइक्रो ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ना के बराबर होता है, बहुत कमी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रो ग्रेविटी में ग्रो कराया। और सबसे इंटरेस्टिंग माइलस्टोन ये है ना कि उन्होंने अपनी पहली लिफ्ट्स यहाँ पे स्प्रोट कर दिए, यानी कि पत्तियाँ निकल गई हैं, ठीक है, खिल गई हैं, फूल खिल गया। अब सोचो, ये स्प्रोट सिर्फ स्प्रोट नहीं है, एक प्रूफ है कि प्लांट जो है ना माइक्रो ग्रेविटी में या फिर एक्सट्रीम कंडीशन को भी अडेप्ट कर सकता है। हमने एक्सपेरिमेंट को करके देखा और उसमें हम लोग सक्सेसफुल भी हो गए, ठीक है। तो माइक्रो ग्रेविटी में प्लांट ग्रो करना अर्थ के से काफ़ी अलग होता है, लेकिन बात समझो, अर्थ पे प्लांट ग्रो करना ग्रेविटी की वजह से होता है। जैसे रूट नीचे जाती है, ग्रेविटी की वजह से खींची जाती है नीचे, ठीक है, और लीव्स जो है ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। पर स्पेस में जहाँ ग्रेविटी नहीं होती वहाँ पे प्लांट कैसे ग्रो करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया पूरा बात, ठीक है। तो एक बात ये भी होता है ना कि एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा ही क्या होगा, बेनिफिट क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का बेनिफिट्स क्या है, क्या करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं किलन भैया है हमारे, नरेंद्र मक्स भैया, ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि मार्स पे हम लोग घर बसाएंगे, वहीं पर रहेंगे, मस्त खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। तो स्पेस में फूड प्रोडक्शन को लेकर तरीके समझना होता है तो उसके लिए काम आ सकता है, बहुत काम आएगा, ठीक है।
मून पे मिशन भेजते हैं, फ्रेश फूड प्रोड्यूस करना पॉसिबल हो तो उसके लिए भी कोशिश करना है। अब अगर आपको याद हो, अगर आपको पता हो ये बात, तभी तक एस्ट्रोनॉट अपना पैकेज फूड साथ ले जाते हैं। पर एक दिन ऐसा हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने कुछ नतीजा निकाला, तो हम खाना वहीं पे उगाएँ अपना। और ये जीवन भैया का सपना है कि हम कॉलोनी बसाएँगे अलग-अलग प्लैनेट पे, शायद उसका पूरा होने सपने पूरा होने का एक स्टेप हो सकता है। ये कॉपी है, एक्सपेरिमेंट है क्रोप मिशन का और इसका बेनिफिट्स है, ठीक है? हमने समझा बात को। अब आते हैं हम लोग कि स्पेसएक्स मिशन क्या है, ठीक है? ये पिक्चर्स को देख के समझ जाओगे, तो एक्सपेरिमेंट क्या है। स्पेसएक्स मिशन का पूरा देखो बात समझोगे तो स्पेसएक्स मतलब होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है? ये 2 शब्द हैं मेनली, एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ ही रहे हो तुम लोग, लेकिन 2 शब्द हैं स्पेस और डॉकिंग, ये क्या है, ठीक है? तो स्पेस ये तो पहले समझो कि स्पेस मिशन को कब भेजा गया है? 30 दिसंबर को पीएसएलवी 60 के द्वारा लॉन्च किया गया है। 30 दिसंबर 2024 को रात के 10 बजे के आसपास पीएसएलवी 60, पीएसएलवी देख लिए, तो पीएसएलवी 60 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। बेसिक जानकारी बिल्कुल, ठीक है? अब ये मिशन जो है ना, इसमें मेनली क्या करना है कि 2 अलग-अलग सैटेलाइट, ठीक है? उनको आपस में डॉक करवाना है, ठीक है? यानी आपस में उनको मिलाना है। ये ऐसा डॉकिंग करवाना है हमको, ठीक है? ये सैटेलाइट और ये सैटेलाइट, इन दोनों को डॉक करवाना है। रेलवे के 2 कंपार्टमेंट होते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो उसी तरीके से। तो यहाँ पे जो समझने वाला चीज़ है ना मेन, यहाँ पे नाम दिया गया दोनों सैटेलाइट का। नाम क्या है? ये और ये, ठीक है? दोनों का अलग-अलग नाम है। नाम ये है कि एक का नाम है एसटीएक्स इंटरनेट, ठीक है? एक का नाम है एसडीएक्स, इतना पेन गंदा चल रहा है, छोड़ो, एसटीएक्स 01, ठीक है? एसटीएक्स 01, ठीक है? और एक का नाम है एसटीएक्स 02, ये सब दोनों सैटेलाइट का नाम है, ठीक है? तो एसटीएक्स तो नाम है, लेकिन एक्चुअली में नाम जानोगे तो एसटीएक्स 1, एसटीएक्स 2, ठीक है? एक चेसर सैटेलाइट है और एक टारगेट सैटेलाइट है, ठीक है? एक चेसर है और एक टारगेट है, ठीक है? नाम ध्यान रखो, एसडीएक्स 01 ये चेसर है, ठीक है? और एसडीएक्स 2 जो है वो है टारगेट, ठीक है? मतलब वो दोनों का वेट 220 केजी के आसपास है, बराबर है, आइडेंटिकल है, ठीक है? और 470 किलोमीटर ऊपर सर्कुलर ऑर्बिट में, किसमें? सर्कुलर ऑर्बिट में। ऑर्बिट्स के भी टाइप होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो आमतौर पे हम लोग जो भेजते हैं ना, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो जो होते हैं, वो होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में होते हैं। तो वहीं डिप्लॉय किया गया है हमने वहीं पे डिप्लॉय किया है इसको। तो प्राइमरी गोल है डॉकिंग करने का। तो डॉकिंग मैंने बताया, ये सैटेलाइट और सैटेलाइट दोनों आपस में क्या करेंगे? डॉक करेंगे। डॉकिंग करने के बाद होता क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट करना होता है कि अगर इसको डॉक कर लिया हमने सही तरीके से, ठीक है? तो अनडॉक करना, वापस से हम अलग करना, ठीक है? अगर फ्यूलिंग करना है, ठीक है? तो ये सब काम होते हैं, ठीक है? तो वो काम करना है। तो डॉकिंग के लिए इसमें लेज़र भी लगाया गया है, सेंसर लगाए हैं, कैमरा लगाए गए हैं, क्योंकि सब कुछ देखना होगा ना। सेंसर मतलब एक-दूसरे को ढूँढने का चीज़ें कर सकते हैं। प्रोक्सिमिटी सेंसर लगाए गए हैं लगभग, कैमराज़ लगाए गए हैं, ये काम किए गए हैं यहाँ पे। तो डॉक में देखो, बात और समझो। देखो, यहाँ समझ सकते हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल पे समझते हैं। ऐसे दोनों को डॉक करवाना है, ठीक है? डॉकिंग करवाने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा एक जो सपना है बाद में बीएस बनाने का, ठीक है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का, ठीक है? यानी इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने का, हम जो बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर हम एक सैटेलाइट छोटा-सा भेज दिए, इसको डॉक करवा दिए, ठीक है? फिर एक और भेज दिए छोटा-सा, इसको डॉक करवा दिए। इसे डॉक कर करके मान लो कि ईंट लगा-लगा के एक बड़ा-सा घर बना दिए, ठीक है? तो उसी तरीके से ये उस मिशन का एक कह सकते हो कि शुरुआती मिशन है,
जो हमको बनाना है भारतीय स्पेस स्टेशन, ठीक है, यानी पूरा घर बनाना है स्पेस में, ठीक है, समझो पूरा घर बनाना है। तो ये एक हमने 2 डॉकिंग किया, फिर इसको डॉकिंग करने के लिए एक और हमने भेज दिया, एक और भेज दिया है, ये आपस में जाके जुड़ेंगे और जुड़ते-जुड़ते क्या होगा, एक बड़ा-सा ऐसा, ठीक है, हमने बना दिया स्पेस स्टेशन, ठीक है। स्टेशन मतलब एक जगह रुकने का जहाँ से हमको और आगे जाना होता है। ये फाइनल जगह नहीं होता, स्टेशन मतलब क्या होता है, एक जगह जहाँ से हमको और आगे जाना होता है। हमें यहाँ से मून पे जाना है, मार्स पे जाना है, मिशन भेजना है या फिर एक्सपेरिमेंट करना वहाँ पे रहकर, वो सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉकिंग इसीलिए। इसके अलावा और क्या काम है? तो मान लो कि हमको फ्यूलिंग करना है, ठीक है? कहीं पेट्रोल पंप पे रोक दिए, तो इसमें फ्यूल है, रिपेयर करना है, कुछ भी करना है। तो रिपेयरिंग करना है, फ्यूलिंग करना है, तेल जो भी करना है, इसके लिए भी ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़रूरी है। अगर इसमें हम सफल हो गए, तो ये जो हमारा मिशन का जो पड़ाव है, इसका एक पहला पड़ाव हम पार कर लेंगे डॉकिंग का, और इस पे फ्यूलिंग करना है, तो मान लो कभी लेकर कुछ खाना जाना है, जस्ट ये चीज़ें बातें हैं, लेकिन हाँ, कुछ पहुँचाना होता है, तो उसके लिए होता है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। रिलेवेंस इसलिए है, बीएस के लिए रिलेवेंस इसका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है? ऐसा कुछ हम बनाने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो ये गया पहले, ठीक है? हमने इसको डॉक कर दिया, फिर मैंने इसको डॉक कर दिया, फिर हमने इसको डॉक कर दिया, फिर हमने इसको डॉक कर दिया। तो अलग-अलग डॉकिंग कर के हमने पूरा एक स्पेस स्टेशन बना दिया। क्या बना दिया? स्पेस स्टेशन बना दिया पूरा हमने, ठीक है? यही हमारा पूरा डॉकिंग सिस्टम है। अगर थोड़ा-सा बात समझना होगा ना क अब तक इस मिशन में कुछ चैलेंज थोड़ा-से आए थे, तो 7 जनवरी को करना था, ठीक है? इसको वैलिडेशन के लिए 9 जनवरी को पोस्टपोन कर दिया गया था, फिर इसको किया गया, ठीक है? फिलहाल इसरो सैटेलाइट को स्लो ड्रिफ्ट में कोर्स में लेके जा रहा है ताकि डॉकिंग के लिए आइडियल कंडीशन मिल सके। देखो डॉकिंग इतना आसान नहीं होता, तुमको डॉकिंग समझना है ना, डॉकिंग एक्चुअली में होता क्या है ना, तो कभी एक मूवी देखना है इंटरस्टेलर, ठीक है? उस मूवी में लास्ट में जो डॉकिंग होता है, उसमें तो डॉकिंग करने के लिए वो घूम रहा था, तो घूमते हुए डॉकिंग करना था तो और मुश्किल था। तो डॉकिंग कितना मुश्किल है, क्या है, वो समझना है तो उस मूवी को देखो, समझ जाओगे, तो डॉकिंग क्या होता है एक्चुअली में। तो इस स्पेस को थोड़ा धीरे लेके जाया जा रहा है, डॉकिंग होने के बाद अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं, तो मामला ये पूरा हमारा हो जाएगा, ठीक है? ये जो है, ये पिक्चर में देखो कुछ है, कि अगर हम इसमें सफल होते हैं, किसमें? डॉकिंग में। अगर हम डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में सफल होते हैं, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में सफल होते हैं, ठीक है? तो यूनाइटेड स्टेट, ठीक है? रसिया, चाइना के बाद इकलौता हम ही होंगे, चौथा कंट्री जो इसको अचीव करने वाले बनेंगे, ठीक है? तो अगर स्पेसएक्स मिशन सक्सेसफुल होता है, तो इंडिया, यूएसए, रसिया और चाइना के बाद, ठीक है, इन स्पेस डॉकिंग यानी स्पेस में जाकर डॉक करवाने वाला, टेक्नोलॉजी को अचीव करने वाला चौथा देश बन जाएगा, ठीक है? और ये टेक्नोलॉजी पता ही है, ह्यूमन से स्पेस फ्लाइट ह्यूमन को भेजना है, जो हमारा गगनयान मिशन भी है भेजने के लिए। सैटेलाइट सर्विसिंग करना है, यानी फ्यूलिंग करना है, सर्विसिंग करना है जाकर, ठीक है? कुछ खराबी हो गया हमारे सैटेलाइट में, तो उसको अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाएँगे। और स्पेस स्टेशन बनाना है हमको बीएस, उसके लिए भी हमारा एक अचीवमेंट पहला इनिशियल हो जाएगा। तो यही सब हमारा कहानी है। तो स्पेसएक्स मिशन सिर्फ़ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, इंडिया के लिए काफ़ी कुछ देने वाला है फ्यूचर में ये चीज़ें। तो ये हमारा पूरा कहानी था कि स्पेसएक्स मिशन क्या है, काओपी क्या है, इसमें हमने जो भेजा क्रोप मिशन, इसको पूरा देखो समझो, इसको क्रोप मिशन बोलते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, इसको क्रोप मिशन बोलते हैं, क्रोप्स मिशन, ठीक है? क्रोप मिशन है, ठीक है? लॉन्च व्हीकल हमने समझ लिया इसी बहाने थोड़ा-सा क्या है पीएसएलवी। और देखो ये पिक्चर देखो तुम ध्यान से, ये जो है ना, ये जो वीडियो है, इसमें इसरो ने वो पूरा टाइम लैप्स दिखाया है कि किस तरीके से ग्रो हुआ, ठीक है? वो जो काओपी का बीज है, ठीक है? देखो ध्यान से।
यही है, ठीक है। यहाँ पे ये हो रहा है, तो इसमें हम काफ़ी कुछ सक्सेसफुल हो चुके हैं। मैक्रो ग्रेविटी में हम हमने प्लांट ग्रो करा। तो चलो, यही था हमारा पूरा मिशन के बारे में। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो कमेंट करना, और कुछ भी चीज़ें और समझना होगा तो कमेंट करके बताना, जैसा भी हो। तब मिलते हैं तो टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए।